अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने अफ़गान तालिबान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो दोहा कतर के अंदर जारी हैं उस हवाले से बात करनी है कि तालिबान ने किस तरह इन मुज़ाकरात से पहले अमेरिका पर यह वाज़िया कर दिया है कि अगर आप हमसे कुछ मनवाना चाहते हैं तो वो हमारी तरफ से साफ इनकार है। आप जो हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अगर आपका ये ज़हन है कि आप हमें अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, तो ये आपकी सोच है, वो वाज़िया कर दिया है। सऊदी अरब के अंदर कल एक बहुत बड़ा हमला हुआ है हौसी बागियों की जानब से यमन से, जहां पे हलाकतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं लोग। उस हवाले से बात करेंगे और मज़ीद जो खबरें मेरे पास हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जी, अफ़गानिस्तान से जब से अमेरिका का इनखला हुआ है उसके बाद से दोहा कतर के अंदर 2 रोज़ा मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानी वफ्द के, यानी तालिबान का वफ्द, जिसमें तालिबान का वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी भी मौजूद हैं। आमिर मुत्तकी साहब मौजूद हैं और इसमें सुहेल शाहीन साहब मौजूद हैं। ये आला वफ्द है जिनकी अमेरिका से बातचीत होनी है। तो लिहाजा इसमें अमेरिका ये मुतालबा कर सकता है कि आप हमें गारंटी दें कि दाइश या अल-कायदा अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होगी, उनको आप ख़त्म करेंगे और आप अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी एक आप कह सकते हैं कि मुतालबाती पेपर सामने रखा जाएगा कि ये चीज़ें अगर आप हमारी मान लेते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए और करवाने के लिए भी तैयार हैं। फ़लाँ अगर आप हमारा कैदी छोड़ देते हैं तो हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत के हवाले से कि आप हमारा फ़लाँ बंदा हुकूमत के अंदर दाखिल कर लेती हैं तो हम आप पर से पाबंदियां हटा देंगे। तो इस हवाले से तालिबान ने पहले ही आगाह कर दिया है। अल जज़ीरा की खबर है, तालिबान सेज रेडी फॉर इंक्लूसिविटी बट नॉट सेलेक्टिविटी, कि हम जो आप कहते हैं ना कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर तमाम एथनिसिटी के लोग हों, यानी तमाम कबीलों के, तमाम ग्रुपों के लोग हों, यानी एक जामिया हुकूमत, वो हुकूमत हम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सिलेक्टिविटी नहीं, ये नहीं चलेगी। और इस खबर के अंदर मजीद लिखा गया है कि तालिबान ये कहते हैं कि हम जो एक जामिया हुकूमत तो बनाने के लिए तैयार हैं और हमने जो पिछले महीने एक हुकूमत अनाउंस की है जो कि हमारी अबूरी हुकूमत है, उसके अंदर हर एथनिसिटी के लोग ग्रुप के लोग हैं, हर एथनिक ग्रुप के वहां पे लोग हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फलां ग्रुप का नहीं है, फलां सूबे का बंदा नहीं है, फलां का उज़्बेक का नुमाइंदा नहीं है, ताजिकों का नुमाइंदा नहीं है, पश्तूनों का नुमाइंदा नहीं है। तो सबके नुमाइंदे मौजूद हैं। मजीद भी हम इसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। सुहेल शाहीन कहते हैं हम बाद में औरतों को भी शामिल करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत के अंदर ख़वातीन को इंक्लूड करने के लिए भी हम तैयार हैं। द तालिबान सेज मेंबर्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन इट्स कैबिनेट अनाउंस्ड लास्ट मंथ एंड दैट वुमेन वुड बी एडेड लेटर, कि बाद में ख़वातीन को भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी तमाम माइनॉरिटीज़ और हर खित्ते के लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि अमेरिका के जो टाउट हैं या अमेरिका की आर्मी के जो साथी थे या साबका फौजी हुक्मरान थे, आप उनको शामिल करें, तो ये हम नहीं करेंगे। यानी हम हर एथनिक ग्रुप को नुमाइंदगी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एजेंट्स जिन्होंने अफगान सरजमीन के साथ दगा किया है, जो कि भारत के एजेंट हैं, जो कि अमेरिका के एजेंट्स हैं, उनको हुकूमत में ले आए, तो ये किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा। ये अमेरिका पहले से जान लें। फिर आपको पता है
कल अफगानिस्तान के अंदर कंदूज के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि अहले तशी की मस्जिद के अंदर धमाका हो जाता है और 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं और फिर 150 से 200 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उसकी ज़िम्मेदारी दाइश खरासान ने कबूल कर लिया। और कल आपको याद होगा एक बात मैंने की थी, मैंने कहा था अगर तो दाइश ने किया है, जो कि ज़्यादा चांसेस भी ये है कि दाइश ने किया है, तो आप समझ ले फिर भारत ने किया है, फिर कोई शक शुबा किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह जाती, फिर भारत ने किया है। और आप सब जानते हैं कि दाइश को कंट्रोल करने वाला, दाइश को फंडिंग करने वाला मुल्क भारत है। लिहाजा हम डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि ये हमला भारत ने करवाया है, ये हमला अमेरिका ने करवाया है इन मुज़ाकरात से पहले। अब आपको समझ आई है कि आज दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं, और उससे पहले एक बहुत बड़ा हमला करवा देना जिसके अंदर सैकड़ों लोग मारे जाएं, जख्मी हों, तो ये है दबाव डालने के लिए कि कल जो हमारी बातचीत हो रही है ना, अगर आपने उसमें हमारे साथ ताउन ना किया, आपने हमारे मुतालबात ना माने, तो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। तो टाइमिंग्स मैटर करती हैं, टाइमिंग्स बहुत अहम होती हैं किसी भी इवेंट के हो जाने में। डेली सबा की खबर आप खुद पढ़ लीजिए। ब्लास्ट टारगेटिंग मास्क इन अफगानिस्तान कंदूज किल्स एट लीस्ट 100, एट लीस्ट कहते हैं मिनिमम जो लोग मरे हैं। डेली सबा तुर्की का अखबार है कि वो 100 है, कम से कम 100 हलाकतें हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। फिर सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा खुद वो बहरूत के अंदर, लिबनान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मुज़ाकरात हो गए, उसके साथ ही क्या होता है, सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हौसी बागियों का मिसाइल हमला, 10 अफराद जख्मी। वैसे तो जुमेरात को भी 3 हमले हुए थे सऊदी अरब पर, और इसी तरह हर दूसरे या तीसरे रोज़ हमला हो जाता है। अब ये जो हुआ है हमला, ये जैजान के अंदर हुआ है, किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट पर हुआ है। तो पहले जितने भी हमले होते हैं तो वो इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, वो रोक लिए जाते हैं। अब अमेरिका अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की जो 2 बैटरियां उन्होंने सऊदी अरब को दी हुई थी, वो भी उठा के ले गया है। हालांकि अमेरिका ने उन 2 बैटरियों का क्या करना था, सिर्फ इसलिए, जो पहली खबर मैंने आपके सामने रखी है कि सऊदी अरब ईरान के साथ टॉक्स क्यों कर रहा है, सऊदी अरब के ईरान के साथ क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका को गुस्सा आया, अमेरिका ने फौरी तौर पे वो हटा ली। अब हौसी बागियों ने कर दिया हमला, तो अब 10 लोग तो सिर्फ जख्मी हुए हैं और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। तर्जमान अरब इत्तेहाद के मुताबिक जख्मियों में 6 सऊदी मुसाफिरों समेत 3 बांग्लादेशी और 1 सूडानी मुलाजिम शामिल है। हमले में एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों की खिड़कियां भी टूट गईं। तो यहां तक सूरत हाल है। एक जानब ईरान और सऊदी अरब के मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानब यमन के हौसी बागी सऊदी अरब को निशाना बनाते हैं। और सऊदी अरब को अगर यमन के हौसी बागी निशाना बना रहे हैं, तो यहां आप समझ लीजिए ईरान निशाना बना रहा है। यमन के हौसी बागियों का मतलब यह है ईरान, यानी ईरान उनको स्पॉन्सर करता है, ईरान उन्हें असला देता है। अब एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, फिर हमले क्यों हो रहे हैं, यह आपके ज़हन में ख्याल आएगा। एक तरफ तो खुद शहजादा फरहान बिन फैसल जो कि वज़ीर ख़ारजा है सऊदी अरब के, वो कहते हैं कि हमारे 21 सितंबर को मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव थे इब्राहिम रईसी के आने के बाद। दूसरी तरफ आपको कह दिया ईरान ने भी कल के मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं, हम करीब आ रहे हैं। अब क्यों धमाके हो रहे हैं, अब क्यों इतने बड़े बड़े सऊदी अरब पर अटैक्स हो रहे हैं, प्रेशर डालने के लिए, ईरान की जानब से प्रेशर डालने के लिए, ताकि सऊदी अरब को लगे कि हमने कोई भी रिस्क नहीं लेनी। अगर इसराइल या अमेरिका का प्रेशर भी है भी तो हमने उस प्रेशर को दूर करना है, हमने यमन की जंग से निकलना है, हमने ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। जैसे कल बहुत बड़ा मस्जिद के अंदर जो खुदकश धमाका हुआ कंदूज के अंदर दाइश से करवाया गया,
वो क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि हमारे दोहा कतर के अंदर तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे तो हमारा अपर हैंड हो। जब तालिबान कहें, ध्यान से सुनिएगा, जब तालिबान कहें कि हम दाइश का खात्मा कर रहे हैं, हम दाइश को ख़त्म कर रहे हैं, हम उन्हें पकड़ रहे हैं, तो अमेरिका कह सके कि आप खाक पकड़ रहे हैं। अभी कल तो उन्होंने कंदूज की अहले तशी बरादरी की मस्जिद में किया है ब्लास्ट और सैकड़ों लोग मारे गए, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो यानी अमेरिका का अपर हैंड हो सके कि हम जो हैं हमारे मुतालबात माने जाएं। इसी तरह से अपर हैंड करने के लिए ईरान भी यमन के जरिए मजीद सऊदी अरब पर प्रेशर डलवा रहा है और सऊदी अरब पर हमलों का सिलसिला जारी है। अब मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के साथ बातचीत करनी होगी, इस जंग को ख़त्म करना होगा, या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ईरान के साथ कशीदगी जारी रखे और इसी तरह से जंग लगी रहे और इसराइल और अमेरिका सऊदी अरब को खाते रहें और इस्तेमाल करते रहे। तो ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि तालिबान ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका कौन से शैतानी चालें चल रहा है और खित्ते के अंदर हो क्या रहा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।